यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो जैन 2025 में अपना अटेम्प्ट देने वाले, ताकि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं। दोनों ही ग्रुप देने वाले बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्राइमरली वीडियो में क्या डिस्कस होने वाली है, आपकी अब जो आने वाली 3 मंथ है, 3 महीने और 10 डेज है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन 10 तक है। ठीक, तो आप कैसे अपनी स्टडी को प्लान करोगे, रिवीजन को प्लान करोगे, ठीक, कि 100% रिजल्ट आपको जैन अटेम्प्ट में लेके आना है। ठीक है, इसमें मैं डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा कि रिवीजन आप कैसे रखो कि क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। ठीक, कितनी रिवीजन होनी चाहिए, कितना दिन पर सब्जेक्ट दे, किन चीजों पर ध्यान दे, कैसे रिवीजन में किन चीजों को इंक्लूड करें, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। देखो, मई 18 से लेके नवंबर 23 तक के पेपर में मैक्सिमम अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, दिखेंगे। इसको देख के कदापि भी अपना प्रिपरेशन का लेवल मत रखना, क्योंकि जब ये मई 18 में सिलेबस आया था तो कुछ अटेम्प्ट तक पेपर बहुत इजी आ रहे थे। ठीक, एज इट इज इंस्टीट्यूट का बुक का क्वेश्चन उठ के आया हुआ एग्जाम में, ऐसा भी अटेम्प्ट है जहां 60 टू 70 मार्क्स का पेपर आईसीआई की अपनी मॉड्यूल से एज इट इज उठ के आया हुआ है। न्यू सिलेबस में 2 अटेम्प्ट हो गए, मई 24 एंड सितंबर 24, और इन दोनों को देख के आपको इतना तो समझ में आया होगा कि पहले जो अटेम्प्ट में पेपर आया करते थे वहां से पेपर थोड़ा लेंदी, जो पेपर यहाँ पे 16 मार्क्स टू 20 मार्क्स में आते थे वो पेपर अब 14 मार्क्स में आ रहे हैं। ठीक, अब बताओ, 5-6 नंबर का गैप होना, उतनी ही आपको टाइम देना है, पर मार्क्स कम मिलेंगे तो पेपर तो लेंदी लगेगा ना। ठीक, अब आपको अपनी प्रिपरेशन इन अटेम्प्ट को ध्यान में रख के आगे के लिए करना है, पीछे के अटेम्प्ट जो गए उसको ध्यान में नहीं रखना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो यहां पे देखो, अभी हम डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में बोथ ग्रुप के लिए स्ट्रेटेजी, एंड नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा सिंगल ग्रुप वाले जो बच्चे हैं जो एक अटेम्प्ट निकल के और दूसरे अटेम्प्ट में दिक्कत में फंस गए, निकल नहीं पा रहे, उनके लिए डिस्कस करेंगे। ठीक एक और बात बता दूं आप लोगों को कि बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो तो देखते हैं पर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता हूं, जिस टॉपिक पे कमेंट करोगे कि दिक्कत आ रही है उस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट लेके आता हूं, अगर प्रोवाइडेड की वो चीज मैं पढ़ाता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक भी करना। ठीक है, गौर से देखोगे तो अपने पास 6 पेपर है, ग्रुप 1 में 3 पेपर एंड ग्रुप 2 में 3 पेपर। ठीक मैं मान के चलता हूं कि ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब सितंबर तो खत्म हो गई, 3 महीने, अब प्लस ये एक्स्ट्रा के 10 डेज। सबसे पहला काम जो आपको करना है अक्टूबर एंड तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि एक सफिशिएंट टाइम चाहिए, जो कि मैंने माना है कि 2 महीने के आसपास का टाइम अगर होना ही चाहिए आपको प्रिपरेशन करने के लिए। सेल्फ स्टडी जरूरी है, रिवीजन जरूरी है। टीचर चाहे लाख पढ़ा दे, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो दिमाग में वो सारी बातें नहीं रहेंगी। ठीक, एग्जाम में लिखने के लिए टीचर नहीं होगा, बुक नहीं होगा, तो चीजें दिमाग में हो, ये जरूरी है। दिमाग में तभी आएगा जब रिवीजन करोगे। पेपर निकालने के लिए
जब भी आप रिवीजन करने बैठोगे, अब 2 महीने की रिवीजन शेड्यूल को डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बात को ध्यान रखना है, हमारी टारगेट क्या होगी कि हमें गुड मार्क्स लेके आने हैं कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट में, और कोशिश करना है कि वीक सब्जेक्ट में एटलीस्ट क्लियर हो जाए, पास हो जाए। आपको पता है क्राइटेरिया क्या है कि एग्रीगेट मार्क्स भी चाहिए आपको 50% प्लस इच सब्जेक्ट में आपको चाहिए 40%। तो चाहे आपका सब्जेक्ट कितना भी कमजोर हो, 40% तो मार्क्स लेके आने हैं ना, 40 नंबर। एंड एग्रीगेट में 50 लाने के लिए, क्योंकि वीक सब्जेक्ट में अगर आप कम लेके आते हैं तो आपकी जो थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा लाना पड़ेगा कि टोटल एग्रीगेट में 50% क्रॉस हो। समझ में आ रहा है ये बात? तो इस बात को बहुत गौर से समझना है। बहुत सारे बच्चे के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल उन्हें ठीक लगता है, ये पर्सन स्पेसिफिक है, किसी को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी स्कोरिंग लग सकता है। और ज्यादातर बच्चों का जो वीक सब्जेक्ट है वो क्या है कि सर एसए में मार्क्स स्कोर करने में दिक्कत होती है, ऑडिट में दिक्कत होती है, कुछ बच्चों को इवन डीटी आईडीटी में आईडीटी ठीक लगता है, छोटा है, और डीटी में थोड़ी बहुत प्रोविजन ज्यादा है, तो बच्चों को लगता है डीटी में थोड़ी मार्क्स डालना डिफिकल्ट है, पर है बहुत आसान क्योंकि प्रैक्टिकल है। ठीक, लॉ भी कंपैरेटिव टू ऑडिट ज्यादा आसान है लॉ, और ज्यादा स्कोरिंग है, तो इसलिए मैंने इधर लिखा है इसको। ठीक है, आपको जो आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैक्सिमम बच्चों के लिए कॉस्टिंग, एडवांस अकाउंट, एफएम जो प्रैक्टिकल है उसको स्कोरिंग मान के प्रैक्टिस करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं ये पर्सन स्पेसिफिक है, आपको स्कोरिंग कोई और सब्जेक्ट लग सकता है, जस्ट एन एग्जांपल में बोल रहा हूं कि जो भी आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा मार्क्स लाने की स्ट्रेटेजी बना के चलना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो आपके लिए जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें अगर आपको सिर्फ पास होना है ठीक ठाक मार्क्स से, तो 60 प्लस लाना ही लाना है। थोड़ा बेहतर मार्क्स लाना है तो 80 प्लस कोशिश करो, और रैंक के लिए जाना है तो कोशिश करना है 90 प्लस आए ही आए। देखिए पेपर 2 हिस्सों में बटा होगा, एक एमसीक्यू आएगा 30 मार्क्स का, और डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। ठीक, टफ अगर पेपर कर सकता है ना तो हाई चांस है कि इसी से को टफ करे। अगर आपको लेंदी लग सकता है तो हाई चांस है यही पोर्शन लेंदी हो। जो एमसीक्यू पोर्शन है, क्योंकि उसमें मार्क्स की लिमिटेशन है, 2 नंबर से बड़ा पेपर पूछता नहीं एक क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन आसान पूछे जा रहे हैं, इसलिए जब से ये अटेम्प्ट आया तब से हम ये बात देख रहे हैं। 30 में से आराम से एमसीक्यू में 25 एंड 25 प्लस ला सकते हो आप। ठीक, 2 नंबर का है तो चलो 26 या 24 जो भी मान लो, ये मैंने एवरेज लिया है। ठीक, एमसीक्यू में कोई बच्चा ठीक स्कोर कर दे, जो कि बहुत आसान है, एमसीक्यू कंपैरेटिवली इजी आएंगे, तो आराम से आप अगर 70 में 45 भी लेके आते हो तो टोटल में एग्रीगेट 70 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। यानी कि एग्जाम में 70 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए किन बातों को ध्यान देना है कि एमसीक्यू ठीक जाए आपका। एमसीक्यू ठीक नहीं जा रहा तो बहुत ही मुश्किल है अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाना। अब जो 2 महीने की रिवीजन है उसमें 3 रिवीजन आपको करना है, प्लस छोटे छोटे क्विक रिवीजन करने हैं। क्विक रिवीजन मतलब जब आप रेस्ट कर रहे हो, ब्रेक पे हो, तो बस कंसेप्ट का बुक ले लिया, देखते देखते कुछ थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया, खाना खा रहे हो देखते देखते कर लिया, थोड़ा फ्री टाइम में थक गए हो, लेटने का मन है, लेटे लेटे थोड़ा बहुत देख लिया अगर जगे हुए हो तो। यानी कि क्विक रिवीजन का मतलब सिर्फ कंसेप्ट का रिवीजन। समझ रहे हो? क्विक रिवीजन में क्वेश्चन नहीं बना रहे, बस फटाफट कंसेप्ट देख लिया। कंसेप्ट एक चैप्टर का कितना ही होता है, 2 या 3 पेज, 4 पेज। ठीक आइए जरा, 2 महीने में जो हमारा डिटेल रिवीजन होगा उसमें एक नवंबर मंथ है, दिसंबर मंथ है, 3 रिवीजन के हिसाब से पहला जो मंथ है, 1 महीना एक डिटेल्ड रिवीजन को देंगे, जहां पे अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो अप्रोक्स 5 डे पर सब्जेक्ट आपको मिलेगा रिवीजन के लिए। ठीक, अब आप टाइम टेबल बना सकते हैं, ताकि एक सब्जेक्ट बहुत बच्चे रिवाइज करते हैं एक दिन में, तो 5 दिन एक सब्जेक्ट किया फिर दूसरा उठाया,
और बहुत बच्चे 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो 2 सब्जेक्ट आप मार्क कर सकते हो, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, कि अंत में ऐसा ना हो कि सारे बोरिंग सब्जेक्ट अंत के लिए बच जाए। मैं हमेशा सब्जेक्ट सजेस्ट करता हूँ 2 से ज्यादा सब्जेक्ट मत पढ़ा करो एक साथ। एक दिन में अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ लिया वो फील नहीं आएगा, जिस वातावरण में रहना चाहिए सब्जेक्ट का वहां रह नहीं पाओगे, तो इसलिए 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम। स्टार्ट कहां से करना है? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 1। स्टार्टिंग शुरू में ग्रुप 1 से करनी है, पहले ऐसा बोलते थे हम लोग। क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 में प्रैक्टिकल नहीं, 200 नंबर का, पहले तो पता है आपको 7 से नंबर का पेपर हुआ करता था, फिर इसको 8 से नंबर का कर दिया। ठीक, अब क्या है, अब दोनों ही ग्रुप में लगभग सेम पॉसिबिलिटी है, 3-3 पेपर है, दोनों में उतना ही प्रैक्टिकल उतना ही, बल्कि ग्रुप 2 में 150 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर आता है, एफएम पूरा और कस्टिंग पूरा 100+50। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ग्रुप 1 से या ग्रुप 2 से, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाली सिलेबस होती तो मैं हमेशा बोलता था ग्रुप 1 से स्टार्ट करो, और मुझे बोल रहा हूं जिस ग्रुप में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना उसी से स्टार्ट करो। एटलीस्ट वो तो कंप्लीट हो कि कल को अगर इस डिसीजन पे आना पड़ा कि सर दोनों ग्रुप तो नहीं हो पा रहे, ठीक है, आई एम नॉट एबल टू प्रिपेयर फॉर बोथ ग्रुप, तो एक ग्रुप तो तगड़ी रूप से दोगे, है कि नहीं? पहला डिटेल रिवीजन में जो 5 दिन पर सब्जेक्ट आपको रिवीजन करना है, उसी रिवीजन में कंसेप्ट पूरा क्लियर होनी चाहिए, हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के। डाउट का कोई स्कोप नहीं बचना चाहिए, नेक्स्ट रिवीजन में डाउट क्लियर कभी नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा आप लोग का क्या होते जाएगा, टाइम कम। उस केस में आप बैठ के सोच के डाउट क्लियर कर नहीं सकते, हर एक चीज आप पूछ नहीं पाते हो, मुझसे बोलोगे तो ये है मेरा टेलीग्राम नंबर, एनी टाइम। एनी टाइम मतलब ये नहीं कि मिडनाइट को मैं रिप्लाई करूंगा, ऐसा नहीं है, आप कभी भी भेज दो, एज सुन एज पॉसिबल मैं देखता हूँ मैसेज, रिप्लाई करूंगा। जो मेरा सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोई भी डाउट हो, कहीं से आपने क्लास लिया है, किसी टीचर से पढ़ा है, अगर कोई कंफ्यूजन है, मेरी गारंटी है कि मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगा। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही है, कहीं दिक्कत है, पूछ सकते हो, मैं हेल्प करूंगा उसमें, ठीक है। पर कंसेप्ट आपकी 100% क्लियर होनी चाहिए। आगे मैंने कंसेप्ट की रिवीजन नहीं, क्विक रिवीजन लिखा हुआ है, यानी कि कंसेप्ट बच्चे का क्लियर है, बैठ के सोच नहीं रहा, कहीं भी दिक्कत में फंस नहीं रहा, बस फटाफट रिवीजन करना है। तो पहले रिवीजन में थोड़ा टाइम दे सकते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अभी बच्चों को पेपर मुश्किल क्यों लग रहा है पता है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, एज इट इज उठा के नहीं पूछ रहा, छोटी छोटी चेंजेस कर दे रहा है। वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके आप तभी सही बना पाओगे जब चीजों को आपने समझ के पढ़ा है, ठीक। तो ऐसे देखने को मिल रहा है ना, जो बच्चे बोल रहे हैं पेपर मुश्किल आ रहा है, पेपर ज्यादा कंसेप्चुअल हो गया है, इंस्टीट्यूट चालाक हो गया है, एज इट इज बुक से उठा के नहीं दे रहा, उसमें छोटे मोटे चेंजेस कर देता है। प्रैक्टिकल जो पेपर है, कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, मान लो कॉस्टिंग की ही ध्यान देते हैं, कंसेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस तो करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ध्यान देना है। अब क्योंकि इसमें टाइम है 5 डेज पर सब्जेक्ट टाइम एलोकेटेड है, पास्ट ईयर पेपर पढ़ना है, ठीक। इंस्टीट्यूट ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, आप किसी भी टीचर का बुक उठा लो, पास्ट ईयर के पेपर्स करो, इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो पास्ट ईयर पेपर को ज्यादा ध्यान देना है। मैं तो ये बोलूंगा मई 18 से पहले के जो अटेम्प्ट हुए 2017 2016 में, वहां पे तगड़े तगड़े क्वेश्चन थे, जो पूछे हुए बहुत सारे क्वेश्चन का बड़ा दिन हो गया है। आप स्कैनर ले लो, किसी टीचर का बुक ले लो, पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की तैयारी करके आना, कहां से मुश्किल क्वेश्चन पूछ दे नहीं बता सकते। पास्ट ईयर पेपर में पुराने आरटीपी एमटीपी के होते हैं, लेटेस्ट वाले कुछ आरटीपी एमटीपी जो इनकॉर्पोरेट नहीं है वो देख लेना थोड़ा। और क्या, जितने भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, या फिर लग रहा है ये पॉइंट बढ़िया है मुझसे मिस हो सकता है, या फिर लग रहा है ये पॉइंट मुझे एक बार में आया नहीं था,
टीचर की नोट देखनी पड़ी या किसी से पूछ के समझना पड़ा, उसको स्पेशल पॉइंट करके मार्क कर लो। जो चीज पहली बार में नहीं आया ना, वहां पे भूल गए हो, कोई कंफ्यूजन है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ब्रेन अगली बार भी उस चीज को भूल जाए। एक आध बार रिवीजन करना पड़ता है समझ रहे हो? तो उसको स्पेशल पॉइंट करके मार्क कर लेना, छोटा सा मार्किंग दे दो कि अगली बार जब देखूंगा तो यहाँ पे ध्यान दे दूंगा कि हाँ फंसा था मैं, या ये चीज मुझे कंफ्यूजिंग लगती है, या ये चीज मुझे मुश्किल लगा था। कोई भी डाउट कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है फर्स्ट रिवीजन में। 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में इतनी तगड़ी रिवीजन करना है, इंस्टीट्यूट का बुक एकदम लगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मेरे आंखों से नहीं गुजरा हुआ है, तब जाके बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों में। सेकेंड और थर्ड रिवीजन दिसंबर मंथ में आराम से हो जाएगा, ठीक 6 पेपर 3 डेज के हिसाब से 18 डेज में आपको सेकेंड रिवीजन कंप्लीट करना है। कंसेप्ट क्विकली रिवाइज हो जाएगा। क्यों सर? कंसेप्ट आपने, मैंने बोला था ना पहले रिवीजन में क्लियर रखना। पहले रिवीजन में मैंने ये बात बताई थी कि कंसेप्ट क्लियर रखना, ठीक है। प्रैक्टिस में आपको सिर्फ पिछले रिवीजन का 60% ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। 40% क्वेश्चन आप स्कैन भी कर लोगे तो चलेगा। एक तो एक्यूरेसी आपकी ठीक रहेगी क्योंकि एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया है, और सारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। जो मार्क किया था ना स्पेशल पॉइंट, उसको जरूर ध्यान देना रिवीजन में, ठीक है। हमने जो स्पेशल पॉइंट मार्क किया था उसको जरूर से जरूर ध्यान देना है रिवीजन में। आगे आ जाओ। थर्ड रिवीजन 6 पेपर है, 2 डेज के हिसाब से 12 डेज। जैसे जैसे रिवीजन बढ़ाते जाओगे, तीसरा रिवीजन है थोड़ा और जल्दी हो जाएगा क्योंकि वो चीज तीसरी बार देख रहे हो आप, समझ रहे हो? सेम प्रोसीजर अपनाना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, सॉरी कंसेप्ट क्विकली रिवाइज करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है उनमें ज्यादा समय देना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, 50 से 60% हो जाएंगे आराम से 2 दिनों में। क्यों? एक बार 2 बार आप कर चुके हैं पास्ट में, एक बार बहुत समय देके डिटेल में, और एक बार दोबारा आप कर चुके हो, तो आराम से हो जाएंगे। मार्क करे हुए क्वेश्चन को जरूर दोबारा से ध्यान देना कि आपको 2-3 बार ध्यान देने के बाद नहीं स्किप होगा, फिर तो एग्जाम में आएगा। यहाँ ध्यान दो, बहुत बच्चे थ्योरी पढ़ के नहीं जाते। मजे की बात बताऊं, अगर प्रैक्टिकल 14 मार्क्स का आया है ना एक क्वेश्चन, तो थ्योरी भी एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का ही होता है। प्रैक्टिकल पेपर में अगर प्रैक्टिकल अटेंड करने से 14 में 14 आउट ऑफ ले आ सकते हैं, थ्योरी सही अटेंड करने से 14 में 14 ही आती है। इट मीन्स देयर इज अ स्कोप टू स्कोर फुल मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग थ्योरी क्वेश्चन। और थ्योरी पढ़ने में बहुत कम समय लगता है। आप किसी भी टीचर का, अब जैसे मेरी सब्जेक्ट है, यूट्यूब पे डाल रखा है दोनों प्लेलिस्ट में, ठीक है। फास्ट ट्रैक का भी बैच में, एंड जो एफएम का और कॉस्टिंग का दोनों फास्ट ट्रैक है, उनमें थ्योरी पढ़ा रखा है। 2-2.5 घंटे में थ्योरी देख के आराम से हो जाएगा। तीनों ही रिवीजन में थ्योरी देखोगे उस सब्जेक्ट का। पहले रिवीजन में 5 दिन है, 2 घंटे थ्योरी को नहीं दे सकते 5 दिनों में। दूसरे तीसरे रिवीजन में भी 2 घंटे थ्योरी को नहीं दे सकते। 3 बार अगर किसी टीचर की वीडियो भी थ्योरी का सुना हो और कंसेप्ट क्लियर हो जो बोला जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता थ्योरी भूलोगे आप, ठीक। थ्योरी पेपर जरूर देख के जाना है, थ्योरी कंसेप्ट, ये नहीं कि सर मैं छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। अगर प्रैक्टिकल में मुश्किल आ गई तो ये आप लोगों को बहुत मदद करता है। हमेशा ऐसी एक स्कोप रखा करो, ठीक। एमसीक्यू के लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना, एमसीक्यू आसान भी आता है, और जो बुक के क्वेश्चन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, वही एमसीक्यू में आते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर हो और प्रैक्टिस हो तो एमसीक्यू बन जाएंगे। किसी क्वेश्चन का छोटा कैलकुलेशन है जो ऐसे भी हम करते हैं, तो 2 मार्क्स में आता है एमसीक्यू में। कोई कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है, ऐसे भी हमें पता होना चाहिए, रिवीजन में पढ़ा है, 2 मार्क्स में आता है। कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन है, 8 या 10 नंबर में आता हमसे, ठीक है। मान लो प्रोसेस अकाउंट है, ठीक, 3-4 रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस अकाउंट, अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। एंड जो भी पूछा है आपसे 10 नंबर में पूछा है, उसी को एमसीक्यू में पूछ देगा। बस फाइनल फिगर
आपको बोलेगा टिक करना बनाने के बाद। तो एमसीक्यू का अलग से कोई भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कंसेप्ट कर रहे हो, मोर देन सफिशियंट है एमसीक्यू के लिए। जिस बच्चे को पूरा कंसेप्ट पता है और बढ़िया से प्रैक्टिस करके गया, एमसीक्यू नहीं बनेगा, बनेगा और 30 में 30 भी लेके आएगा, सिर्फ बनेगा नहीं। तो पढ़ाई पे फोकस करो, एमसीक्यू पे नहीं, ठीक है। आगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कैसे, उस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पे क्या ध्यान देना है, मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए लेके आने वाला हूँ वीडियो। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिवीजन को कैसे प्लान करना है, ठीक है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चे नए हैं। कुछ कॉमन डाउट है, अब टेलीग्राम पे बहुत मैसेजेस आते हैं मुझे, तो उनमें से मैंने बहुत सारे जो कॉमन डाउट होते हैं ना, जो बहुत बच्चों का डाउट है, वो फिल्टर करके मैं वीडियो में लेने की कोशिश करता हूँ। हालांकि उनको वहां पे तो मैं रिप्लाई करता हूँ, पर्सन स्पेसिफिक क्वेरी होती है, पर्सन स्पेसिफिक रिप्लाई होती है, लेकिन कुछ कॉमन डाउट है जो आपके भी मन में आ रहा होगा। क्या सर अभी 3 मंथ जो बचे हैं उसमें बोथ ग्रुप सफिशियंट है टाइम करने के लिए? कल ही मॉर्निंग में एक बच्चे का ये डाउट आया था, बिल्कुल सफिशियंट है। पहले अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई बच्चा दे रहा है तो इससे ज्यादा टाइम ऐसे भी नहीं मिलता फर्स्ट अटेम्प्ट में, समझ रहे हो? तो बिल्कुल सफिशियंट है। 2-2.5 महीने का सेल्फ रिवीजन सीए इंटर लेवल के लिए सफिशियंट है। बस आप 12 से 14 घंटे मेहनत करके पढ़ो, डेडिकेशन से हो जाएगा। साइंस से पढ़े हुए बच्चे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, छोटी छोटी अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल याद करना पड़ता है, दूसरों से पूछना पड़ता है, वो निकाल लेते इतने टाइम में। तो टाइम तो सफिशियंट है, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो टाइम सफिशियंट है। दूसरा, एक और बात, अगर कोई सब्जेक्ट में आप काफी कमजोर हो, ठीक, तो अभी टाइम है, उसको ध्यान दिया जा सकता है। यूट्यूब से हेल्प ले लो, किसी भी टीचर का लेक्चर देख लो, ठीक है, फास्ट ट्रैक देख लो, कोई डाउट है टीचर की हेल्प लो, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट है फास्ट ट्रैक में फ्री लेक्चर प्रोवाइड कर रखा है, आराम से देख सकते हो। रेगुलर लेक्चर लेना है, वेबसाइट से देख सकते हो रेगुलर लेक्चर। रेगुलर लेक्चर के लिए अब ये भी डाउट मैंने लिखा है, बहुत बच्चे बोलते हैं सर फास्ट ट्रैक से हो जाएगा कि रेगुलर करो, ये आप पे निर्भर करता है। फास्ट ट्रैक में पूरा 100% कंसेप्ट पढ़ाया है, उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में रेगुलर में पढ़ाता हूँ। रेगुलर में समय ज्यादा देता हूँ तो 2-4 चीज एक्स्ट्रा हम जानते हैं जो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, आपको याद करने में, लर्निंग में आगे काम आएंगे। लेकिन फास्ट ट्रैक में क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड है, कंसेप्ट पूरा क्लियर होती है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना, वो कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं करा पाते हैं। कोई भी टीचर फास्ट ट्रैक बैच में 100% क्वेश्चन नहीं करा पाएगा, नहीं तो वो फास्ट ट्रैक बैच ही नहीं हो पाया ना फिर। तो जिस बच्चे का बेस थोड़ा कमजोर है ना, जिनको अब फास्ट ट्रैक बैच में जो कंसेप्ट पढ़ाने का मोड है वो थोड़ा फास्ट है, मान लो यहाँ पे 30 मिनट में कोई कंसेप्ट चढ़ा है, तो रेगुलर बैच में देखोगे तो 40 मिनट या 50 मिनट में वही चीज पढ़ा रखा है, ठीक। स्टाइल अलग होता है, पढ़ाने का तरीका सेम है, इंसान सेम है तो सेम ही पढ़ाएगा ना, ठीक। और दूसरा, रेगुलर बैच में 100% क्वेश्चन कवरेज होती है क्योंकि टाइम होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा। फास्ट ट्रैक बैच में क्या होता है कि टाइम लिमिटेशन की वजह से क्वेश्चन कवर नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आप कंसेप्ट क्लियर करके टीचर के हेल्प से कर सकते हैं, बिल्कुल फास्ट ट्रैक बैच से पढ़ लो आप। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर दिक्कत आती है, बेस थोड़ी कमजोर है, मदद की जरूरत है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए कि आप लोगों को रेगुलर बैच देखना चाहिए। बैचेस की फी इतना रिजनेबल रखा है मैंने, ये एक पेपर का है, ये दूसरे पेपर का है, तो फी मैंने बहुत ही रिजनेबल रखा है आप लोगों को सब चीज ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अगर पॉसिबल है आप बिल्कुल फास्ट ट्रैक बैच से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर बेस कमजोर है, क्वेश्चन नहीं कर पाते हो खुद से पढ़ाने के बावजूद भी, कुछ क्वेश्चन कराने के बावजूद भी, आपको चाहिए कि हर एक क्वेश्चन में आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया जाए, थोड़ा टाइम लगा के पढ़ना है, थोड़ा धीमे धीमे समझ के पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत रेगुलर बैच को आप कंसीडर कर सकते हो। ये वीडियो यहीं पे खत्म नहीं हो रही, फिलहाल तो मैं एंड कर रहा हूँ। एक लाइक जरूर कर देना और कोई भी डाउट हो कमेंट करना, टेलीग्राम करना, कोई भी डाउट हो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ भी, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा बहुत इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में कि किन सब्जेक्ट में स्कोर करने के लिए किन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, ये तो रिवीजन कैसे करोगे आगे, इस बात को मैंने बोला। नवंबर फर्स्ट वीक तक आपका कैसे भी 100% क्लासेस कंप्लीट होनी चाहिए। जो क्लासेस अभी कंप्लीट हो गई उनका रिवीजन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो बीच बीच में, और क्या। लेकिन नवंबर और दिसंबर पूरा रिवीजन करना है। इवन जनवरी के 10 दिन भी है, उसके लिए भी देखेंगे आगे। ठीक है, चलो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, और एक मन में दृढ़ संकल्प लो कि जनवरी में पास होकर दिखाओगे। पास होना बिल्कुल संभव है। यहाँ आराम से सिंपल सिंपल एवरेज बच्चे बढ़िया बढ़िया मार्क्स लाके पास होते हैं। ठीक ऐसा कुछ भी नहीं है कि टैलेंट होना जरूरी है। ठीक, सारा मेहनत के ऊपर है। एवरेज बच्चे 2 बार 3 बार ना निकले हुए बच्चे पास होके जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल पढ़ाई करते रहो, मोटिवेटेड रहो। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे मैसेज करो। ठीक।